अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने शूट किया है, आप जाकर देख कर आइए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। बोल रहे हैं इसको, अभी हम इसको बांधने लेके जा रहे हैं हमारी मुर्रा को। ये देखिए, वो जो हमारा ओरियो है और ये हमारी गाय को खोलने जा रहे हैं मेरे अब्बू जी। ये देखिए, ये आ गई। चलो अब चलते हैं इनको लेके। ये मेरे अब्बू जो इनका सरिया लेके जा रहे हैं, देखिए हम जा रहे हैं इनको। ये रोज़ की तरह मेरे हस्बैंड इनको पलाने के लिए जाते हुए। अभी देखिए, हम हमारे बाज़ार पहुंचने वाले हैं। ये हमारे घर से बहुत पास है, देखिए हमारे घर के ठीक सामने है। सो गाइस, ये बाज़ार यहाँ से शुरू होता है और ये शुरुआत में यहाँ पर मुर्गा मुर्गी आपको दिखाई दे रहे होंगे। मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी और गाय भैंसें यहाँ आकर सेल होती है। आसपास के सारे गांव वाले जो होते हैं वो यहीं बाज़ार में आकर अपने मवेशियों को सेल करते हैं और बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। ख़ैर आज तो भीड़ कम है क्योंकि रमज़ान की वजह से यहाँ पर लोग कम आए हुए हैं, वरना यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। और ये वाला जो एरिया है ये बकरों का है। यहाँ पे सभी बकरे सेल और बाय होते हैं। मेरे हस्बैंड भी बकरों की तरफ ही गए थे क्योंकि हाशिम को एक बकरा चाहिए। उसकी डिमांड है कि अब वो एक बकरा ले लीजिए। मेरे हस्बैंड देखने गए थे और ये सारे ही नर बकरे हैं, मारने वाले बकरे हैं जो हम लोगों को तो पसंद नहीं आते, बट हाशिम अम्माद को काफ़ी पसंद आते हैं। हाशिम को बहुत ही ज़्यादा शौक है कैटल्स का, पेट्स का। और ये वाला बकरा भी अच्छा था और एक और जो बकरा है, ये वाला बकरा, ये हाशिम को बहुत पसंद आया था। और इसके अब्बू वहीं पर उसका सौदा करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत होती है। जो जितने पैसे मांगता है उतने पैसे दे नहीं देते हैं, बहुत कम करवाने की कोशिश करते हैं। खैर वो लोग भी बढ़ाकर ही बताते हैं पैसे। उसका सही कीमत अगर जम जाती है तो सौदा जम जाता है, और अगर नहीं जम पाती है तो फिर वो अपने रास्ते, अपन अपने रास्ते हैं। शायद दिन का सौदा नहीं जमा था क्योंकि इसके अब्बू वहाँ पर उसकी बोली लगाकर आगे बढ़ गए थे। और अगर ऐसा करते हैं तो जो देने वाला है, अगर उसको देना होता है तो वो वापस बुलाकर उनको दे देता है। पर अभी क्या है ना, अभी शुरुआत है तो बकरों के भाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे क्योंकि जैसे जैसे बकरीद करीब आएगी ना, वैसे वैसे भाव बढ़ते जाएंगे, घटते जाएंगे। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भैंसें सेल होती है। भैंस भी इस बार बहुत कम आई थी, वरना यहीं से दिख नज़र आती है। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूसडे को बताऊंगी। बहुत ज़्यादा भैंसें होती है, पूरा मैदान भरा होता है। आज तो भैंसें भी बहुत कम आई है। ये वाली जो भैंसें हैं ये सारी, और 2 गाय भी सेल होने के लिए आई थी। और जिन व्यापारियों को भैंस मतलब जम जाती है तो वो वहीं एट द टाइम उसका दूध निकलवा कर चेक करते हैं कि वो कितना लीटर दूध दे रही है। क्योंकि आपको शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन डेयरी वालों का एक टारगेट रहता है कि उनको उतना दूध चाहिए होता है और सेल करने के लिए। यहाँ पर हाशिम और आगे की तरफ घूमने गया और सारी गाय भैंसे उसने एक्सप्लोर की। और यहाँ पे फ़िश भी सेल होने के लिए आती है गाइस। जो व्यापारी यहाँ पर ख़रीदने बेचने आते हैं वो अपने घर पर जो लोग फ़िश खाते हैं वो फ़िश भी लेकर जाते हैं। और ये जैसे आप देख रहे हो, ये बहुत सारे वैरायटी थी फ़िशेस में भी। कतला थी, रेहू थी और संवल थी। और संवल मेरे हस्बैंड की फेवरेट है और हाशिम की भी। इसके अब्बू संवल मच्छी लेकर आए थे और एक और टाइप की वो मच्छी लेकर आए थे, उसका नाम मुझे नहीं पता है, पर हाँ आज वो भी फिश लेकर आए थे। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरे एरिया में रोड के इस तरफ और
उस तरफ, दोनों ही तरफ बाज़ार लगता है। और मैं जब वो घर आए तब मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया था। मैं फटाफट से रेडी और स्कूल के लिए निकल गई थी, क्योंकि अभी 2 शिफ्ट में मुझे जाना है रहता है, तो मैं सिर्फ सेकंड शिफ्ट में ही आई हूँ। बच्चों को लेकर मुझे जो बोर्ड का सेंटर है बोर्ड एग्ज़ाम का, मुझे वहाँ जाना होता है, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उन्हें वहाँ लेकर जाऊँ और पेपर दिलवा कर वापस लेकर आऊँ। सो पहले तो मैं मेरे स्कूल जा रही हूँ, मैं वहाँ जाकर और दिन भर की अपडेट लूँगी, और वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको डिपार्चर करके और फिर बच्चों को लेकर सेंटर जाऊँगी। और मैंने यहाँ पे स्लीपर उतार दिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे कुरान की भी तिलावत की जाती है, बच्चों को कुरान भी सिखाया जाता है। इसलिए जो शूज़ और सैंडल्स होते हैं वो बाहर ही रिमूव करने होते हैं हम लोगों को। और ये मैं आरती से पूछते हुए कि कैसा क्या है, क्या करवाया है, मुझे बताओ। और फिर मैं तनीषा की क्लास में जाकर देखते हुए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर टाइम हो गया था छुट्टी का, तो फिर मैंने बच्चों को डिपार्चर करवाया गाड़ियों में। और फिर हम लोगों ने भी तैयारी की। जो एग्ज़ाम सेंटर है वो गांव शिवनी है। और गाइस ये मैं आपको बताऊं, ये गांव इतना खूबसूरत है ना, पहाड़ और मतलब नदियाँ तो खैर सूखी हुई हैं अभी, बट बहुत प्यारा लगता है वहाँ पे। आसपास खेत ही खेत, हरियाली हरियाली, और पहाड़ हर 2 मिनट के बाद वहाँ पे पहाड़ है, जैसा आप देख ही रहे होगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं काफ़ी वीडियोज़ वगैरह ली मैंने वहाँ पर। और हम लोग एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जा रहे थे, तो ये मैंने कैप्चर किए हैं कुछ मोमेंट। और ये शिवनी गांव शुरू हो गया था गाइस। गांव मतलब संलग्न नहीं होते हैं कि एक के बाद एक वो बसे होते हैं, बहुत 2-2 3-3 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। और ये एग्ज़ाम सेंटर का जो स्कूल था ना, गवर्नमेंट स्कूल, ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब नदी के किनारे था, और पूरा गांव जब एंड हो जाता ना उसके बाद था। सो वहाँ पे तो शूट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है। तो रास्ते में फिर मैंने निकलते वक्त के लिए क्लिप्स लिए, कुछ की गेहूं की कटाई हो रही थी। और ये देख सकते हो आप गाइस, जब गेहूं निकल जाते हैं ना तब सब उसकी साफ़ सफाई में लगे होते हैं। और मैं यहाँ आ गई थी और मैंने यहाँ तनीषा को ड्रॉप किया, और उसे बाय कह के हम लोग फिर आगे निकल गए। और फिर मैं भारती को ड्रॉप करने के लिए चली गई। वैसे तो हमारा जाना वहाँ ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम रहता है तो वो घबराते हैं, इसलिए मैं चली जाती हूँ, और उनको रोल नंबर वाइज़ और वो एब्सेंट ना हो इसका ध्यान रखने के लिए। ये मैं घर वापस आ गई, हाशिम ने मुझे रिसीव किया, और फिर हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो हाशिम ने कहा, मम्मी मेरी चिड़िया को भी आप व्लॉग में लीजिए, आप उसे भी दिखाइए। गेहूँ थोड़े भूरे थोड़े ग्रीन हो गए हैं, और ये हाशिम की चिड़िया का घोंसला है। और शायद चिड़िया तो सैर सपाटे के लिए गई थी, बट उसके बच्चे उसमें थे, तो मैंने इसे भी ले लिया उसके कहने पर। और मैं जब घर में आई तब मैंने देखा कि हाशिम के अब्बू तो नैप ले रहे थे, और हम्माद भी। फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और फिर मेरे मिनी व्लॉगर का टाइम शुरू हो गया, और अब आप उसकी ज़बानी सुनिए। तो हम जा रहे हैं अपने पेट्स को फीड कराने, और आपने आँख का नज़ारा देख लिया होगा। अभी हम उनको फीड करेंगे। हमारे खेत में एंटर होते ही हमारे टीटा शुटी ने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया दूसरों कुत्तों से। सामने वही वाले पेट्स हैं जो हमने कल आपको दिखाए थे। वहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। सूरज इतना तेज है, मेरी चक्कर भी आती है। टीटू बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सामने देखो कौन है टीटू का दुश्मन, या बहुत दुश्मन है इसका। टीटू ने इसका खून भी निकाला है। मेरे पापा गाय भैंसों की जगह लीव करके दूसरी जगह पे बांध रहे हैं, पर कुत्ता को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने टीटा शुटी को देखा। क्या हो गया? अच्छा, इसको मारना है, मार। अपनी पार्टी की प्लेस चेंज कर दिए, क्योंकि उधर चारा वाला ख़त्म हो गया था, इसलिए अब हमारी मुर्रा यहाँ पर, मेरी गाय वहाँ पर है। बेचेगा होगी तो वापस से घर जा रहे, पैच की जगह लीव करके इधर उनको फीड के लिए दूसरी जगह पे बांध के घर जा रहे हैं। दोस्तों हमारा और ही एक्साइटेड हो गया मेरे को देख के,
और ये इसको दूध चाहिए बोल रहा है ये। वो क्या बोल रहा है? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्या करना। और पेट ने भी आपको बोला है लाइक सब्सक्राइब करने का, आप कर देना, शेयर भी करना दूसरे तक के, ताकि वो देखे। मैं भी ऊपर चढ़ रहा हूँ घर के सब काम करके। अस्सलाम वालेकुम। उठ गए पहले से आप? और फिर हम लोगों ने अफ्तियारी की और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़कर चाय का इंतज़ाम किया। मेरे हस्बैंड मैच के दीवाने हैं, तो वो आंखें गड़ाते हुए और बैठ के भी नहीं, खड़े होकर मैच देख रहे थे। उसके बाद मैंने चाय बनाई और हमने पी। उसके बाद फिर हम लोग दूध निकालने के लिए चले गए, बट क्योंकि कैटल्स को दूसरे खेत से भी लेकर आना था। पहले हम उन्हें लेकर आए और फिर हमने दूध वगैरह निकाला। और आज हाशिम नहीं गया था क्योंकि आज हाशिम को बड़ी थकान फील हो रही थी। सो उसने बोला मम्मी मैं घर पर ही रहूँगा। और ये मेरा टीटू मेरे पीछे पीछे आते हुए। यार गाइस, मुझे एक बात समझ नहीं आती, पेट्स की आंखें इतने हीरो की तरह क्यों चमकती है रात में जैसे ही रोशनी पड़ती है। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रोशनी पड़ती जानवरों की आंखें हीरो की तरह क्यों चमकने लगती है, क्योंकि वो दिन में तो नॉर्मली लगती है ना, दिन में तो वो चमकती नहीं है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोग जानवरों को लेने के लिए जाते हुए जहाँ पर इसके अब्बू ने उन्हें बुलाया था, फिर हमाद वहाँ पे खेत में मस्ती कर रहा था और मैं उसे डरा रही थी कि हमाद तुम्हें डर नहीं लगता। तो वो बोलता नहीं मम्मी ये तो अपना ही है, यहाँ पे डर क्यों, और आप सिक्योरिटी के तौर पे आप हो तो सही मेरे। और फिर हम वहाँ से निकल गए थे और हमारी भैंस थोड़ा मतलब इधर उधर जा रही थी, क्योंकि इनका ये रहता है कि अगर गाय सीधे सीधे चली जाती है ना तो गाय को पकड़ के लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इधर से उधर कूदती है। सो उसे पकड़ कर ले जाते हैं तो ये उसके पीछे पीछे अपने आप ही आ जाती है। और ये इंतज़ार करता हुआ कि कब दूध निकलेगा और कब मुझे मिलेगा। सो इधर उधर मेरे पीछे घूम ही रहा था। इसके अब्बू ने इन्हें बांधा और फिर दूध निकालने की प्रोसेस शुरू की। और हमाद यहाँ बड़बड़ करता हुआ ये चुप नहीं रह सकता गाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मेरे हस्बैंड ने पानी भरकर उन्हें पानी पिलाया और फिर उनको मेरे हस्बैंड ने इन्हें फटाफट से पानी पिलाया। और ये तो बहुत ज़्यादा मतलब नखरे से ही पानी पीती है। और मैं इसके पास जा रही थी तो इसे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि इनमें भी फीलिंग्स होती है, तो इनके पास जाने से इसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसके अब्बू और इनके बीच में अगर कोई आ जाता है तो इसे अच्छा नहीं लगता। सो जानवर गाइस डर जाते हैं, क्योंकि खाते पीते वक्त अगर उनके आसपास आप जाते हो ना तो उन्हें लगता है आप उनका खाना छीन लोगे, इसलिए वो थोड़ा डर जाते हैं। सो उसके साथ यही हो रहा था कि मैं शूट करने के लिए जब उसके पास जा रही थी तो वो फूं फूं कर कर और डराने की कोशिश भी कर रही थी। सो मेरे हस्बैंड ने उसे थोड़ा पैम्पर किया तो फिर वो पीने लगी पानी। और वो उसके अब्बू से नहीं डरती है, हाशिम से नहीं डरती है, हमाद और मुझसे वो दोनों ही अनकंफर्टेबल रहती है। और सेम एज़ इसके साथ भी हुआ था कि ये पीते पीते है ना मुझे हूल दे रही थी कर कर। और इसको सब्र नहीं हो रहा था तो ये छोटी बकेट में ही इन्होंने पानी पिला दिया और फिर उसे छोड़ा उसकी मम्मी के पास दूध पिलाने के लिए। और कुदरत का निज़ाम है ना गाइस के माँ जब बच्चे को प्यार करती है तो उसे दूध आ जाता है। सेम प्रोसेस के साथ इसके अब्बू ने उसे छोड़ा और फिर उसने दूध उतार दिया। और फिर मेरे हस्बैंड उसे साफ़ करके धोकर और फिर दूध निकालने लगे। और आम तौर पर ऐसा करते नहीं है, जो डेयरी वगैरह पे दूध होता है ना वो बिना धोए निकाल देते हैं, पर जो घर के गाय वगैरह रहती हैं और घर का दूध रहता है उसके लिए बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखते हैं वो, कि साफ़ कर कर और फिर दूध निकालते हैं। और दूध निकालने के बाद उसे बचा हुआ दूध पीने के लिए छोड़ दिया था गाइस। ये हमारे ओरी को भी मिल्क दे दिया था मेरे हस्बैंड ने, और ये चट कर रहा था। और इसके बाद हमाद की नौटंकी शुरू हो गई थी। और पुष्पा का पीछे करना तो को प्लीज भी नहीं है।
वंस मोर हमारा। सो गाइज ये एक नंबर का नौटंकी है। इसने मुझे पुष्पा और डॉन का डायलॉग मिक्स करके चिपका दिया और मेरे हस्बैंड उसके बाद इसने कहा इसका पोला डालते हुए, ये इनके 7 बजे की डाइट है गाइज, इनको एक बार और डाइट देनी पड़ती है 11 बजे करीब, ताकि वो रात भर खा सकें। और जानवर 24 घंटे ही खाते हैं, ये कोई रेस्ट नहीं लेते, इन्हें हर 2-2 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ देना पड़ता है खाने के लिए। सो मेरे हस्बैंड उन्हें फीड कर रहे हैं और ये घास इन्हें बहुत पसंद होती है, जिसे हम चारा बोलते हैं। और हरी घास की तो बात ही कुछ और होती है। फिर हम लोग अपने घर की तरफ जाते हुए, और ये पेड़ पर जो चिड़िया का घोंसला है, जैसे मुझे हाशिम ने कहा था वैसे ही सेम हमाद ने भी कहा कि मम्मी चिड़िया को दिखा दीजिए। और ये चिड़िया भी उसके घोंसले में क्यूट सा बैठी हुई है अपने बच्चों को लेकर, और हम भी अपने घोंसले की तरफ प्रस्थान करते हुए। और आज थोड़ा अच्छा नहीं लगा, हाशिम हमारे साथ नहीं था, तो हमने नॉक किया, हाशिम ने लॉक खोला और फिर हम लोग घर के अंदर चले गए। और फिर मैंने हाशिम से पूछा कि वो क्यों नहीं गया था हमारे साथ। हाशिम आज क्यों नहीं गया नीचे? आज इसके पैरों में दर्द था तो ये मोबाइल को देख रहा था, इसका पाँव फ्रैक्चर हो गया शायद। और बच्चे में एग्ज़ाम की और इसकी टेंशन में। हमारा एग्जाम नहीं पढ़ी, हमारा एग्जाम खत्म हो गया। मतलब 15 को क्या है? 15 को हाँ क्या है 15 को? हमारे स्कूल में वो है। तो दोस्तों आप भी, आपको हम दूसरे चैनल पे दोस्तों इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है और जिसकी प्रैक्टिस के लिए ये नहीं गया आज, ये लेट हो गया था सुबह उठने में। तो मेरे हस्बैंड मम्मी गिरट खली को मारा है। मम्मी 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 दोस्तों गिरट खली दारू को मारा। देखते हैं इनके फाइट में कौन जीतता है। ये हमारा गो फॉर इट। मैंने मारा थोड़ी बहुत लग जाएगी ना। हाँ हाशिम अभी अपने भाई के साथ खेलता हुआ, जब हाशिम अपनी वाली पाएगा तो हम दिल भी नहीं पाएगा। हम हाशिम हमको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आप कुछ एक्शन क्यों नहीं कर रहे हो? अरे वो करो 1 2 3 रेफरी 1 2 3। 1 2 से वो मुंह से ही बोल दो। क्विट कर रहे हो कि नहीं? 1 2 3 क्विट कर रहे हो कि नहीं? वो थप आप करो। क्विट हमारा ये हाशिम विनर, ये टिंग टिंग तेरे को ये ताज लगा। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी रील शूट की, कॉमेडी रील्स। और फिर मेरे भाई के बेटे अर्शु का बर्थडे था तो मैंने उसे विश किया वीडियो कॉल पर, क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से हम लोग जा तो नहीं पाएंगे, तो फ़ोन पर ही विश कर दिया उसे और दुआएं दे दी। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई भाभी और उसके बच्चों से बातें की। भाई खाना ही खा रहे थे इफ्तियारी के बाद। और ये मेरा भाई और ये मेरा मुस्ताह। आज का तो दिन ही बन गया था क्योंकि फाइनली इंडिया जीत गई थी, फाइनल्स में पहुंच गई थी। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, जिसके वजह से हमारी नई वीडियो आपके पास पहले से ही आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।